आप अगर देखें तो लगातार ये औरत पिट भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं पिट रही, ये लगातार पिट भी रही। अब वो कौन लोग हैं, चूसा बाम तो मुझे नहीं लगता कि इसको पीट पाएगा। वो 19 साल का लौंडा सचिन जो है वो तो खुद ही छोटा सा आदमी है, वो तो नहीं पीट पाएगा, उल्टा उसको यही पीट देती होगी। लेकिन कोई ना कोई ऐसा मसला है, किसी ना किसी ऐसे रैकेट के साथ ये जुड़ गई है जहां पर इसकी पिटाई भी होती है। और बहुत सी ऑडियो ऐसी भी वायरल हुई है वल्लभ आलम के, वो सही है या फेक है या मतलब जिस तरह की भी है, वहां पर पुलिस वालों से ये बात कर रही है रघुपुरा के, और वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं अली इंडिया से। दोस्तों, आपको ये बात तो पता चल ही गई होगी कि सीमा की आंख फोड़ दी गई है, बट आपको अभी तक ये बात पता नहीं चली होगी कि सीमा की आंख किसने और कहां फोड़ी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीमा की आंख जो फोड़ी गई है वो रघुपुरा में फोड़ी गई है और सीमा को बहुत ही मारा गया है। और ये आंख किसने फोड़ी है आगे वीडियो में वो भी बताऊंगा। उससे पहले मेरे दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर दें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उस आदमी तक पहुंच जाए जिसने सीमा की आंख फोड़ी है। तो दोस्तों, आप पहले इस वीडियो को देखिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो मैं तो रघुपुरा भी होकर आई हूँ, मैं मिलकर आई हूँ, देख कर आई हूँ। उस आदमी से तो प्यार हो ही नहीं सकता। एक बात बताइए, अगर ऐसा कैसे हो सकता है 19-20 साल का लड़का जो निहायती मतलब बिल्कुल ऐसा कुपोषण का शिकार हमारे यहाँ उसको कहते हैं, जिसको सही वक्त पर खाना नहीं मिलता और जो बिल्कुल मतलब एक मफलूज हो जाता है, जो एक बेरोजगार है, जो जाति के लिहाज से भी हिंदुस्तान में निचली जाति में आता है। और मैं तो मान ही नहीं सकती कि हिंदुस्तान में जब मतलब स्कूल में भी लड़का लड़की मोहब्बत कर लेते हैं, हर मुल्क में होता है कि आपस में दोस्तियां होती हैं। उस मुल्क में जहां पर सचिन को हिंदुस्तान की एक लड़की नहीं मिली, वहां पाकिस्तान की एक आवारा ठरकी 35 से 40 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, वो उसको यहां पर आकर मिलकर कहता मुझे प्यार हुआ। ऐसा प्यार नहीं होता। शायद आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगी कि सीमा हैदर इतनी एक्सपायर है और इतनी ज्यादा गलत काम करती है कि अभी रिसेंटली उसने अपनी बच्चेदानी तक रिमूव कराई है। नोएडा में भी हॉस्पिटल में एडमिट थी, बच्चेदानी तक रिमूव कराई है। यानी वो नहीं चाहती कि आगे और बच्चे पैदा हो, क्योंकि इसको तो कहते हैं ना इसका ठिकाना नहीं है, ये तो एक आवारा हवा का झोंका है या कटी हुई पतंग है और हवा के साथ कहीं भी उड़कर गिर जाएगी। तो इसको ये पता है कि 4 बच्चे तो मैंने गुलाम हैदर से पैदा करके हिंदुस्तान में जड़े जमा लिए। अगर मैं यहाँ के लोगों के साथ भी गलत तो काम खैर करती है, अगर करूंगी कोई बच्चा बाइत्तेफाक पैदा हो जाता तो मैं 5 बच्चे कहां लेकर जाऊं, क्योंकि ये यहाँ भी लंबे समय तक नहीं रहेगी। आपको पता है कि हिंदुस्तान का एक मतलब टीवी वाला बाबा है और धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से वो फेमस है, 26 साल का लौंडा मैं उसको कहती हूँ। तो वो भी बड़ा बेवकूफ बनाता है भक्ति के नाम पे लोगों को। तो उसको कह रही है मुझे आपकी स्माइल बड़ी अच्छी लगती है, आप मुझे बड़े सोने लगते हो। मतलब इसने देखा कि चूसा बाम तो खैर इसका एक तरह से कहिए कि एक इसका प्लेटफॉर्म था, एक स्टेशन था जहां पर आके टिकी है। यहाँ के जाने के बाद ये अपने रास्ते खोज रही है कि कहां जा सकते, वहीं से कहीं ना कहीं ये जाती होगी। तो मतलब इसको हर बंदे पे इसकी रालें टपकती हैं। तो जिस औरत का पैर घर से निकल गया और जिसने अपने शौहर का हाथ छोड़ के दूसरी तरफ अय्याशियां करनी शुरू कर दी, तो वो औरत काबिल एतबार नहीं होती, वो औरत कहलाने लायक नहीं होती। देखिए बेटियों को वो ये वाली बात है कि देखिए बेटियों पे तो अभी लोगों का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि इसके मुजरों से लोगों को फुर्सत मिले तो उस तरफ जाए। लोगों को तो अभी समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर को क्या। दूसरी बात, इसको एक जमहूरी समझ रखा है, एक मजाकिया जोकर नहीं होता कि इसको देख के लोग एंटरटेन करते हैं। इसको बात करने की तमीज नहीं है। और इसका जो कंपेरिजन में अगर आप ही देखिए, अगर आपने शादी नहीं करी या शादीशुदा है तो आपने अपनी लाइफ को लेकर गोल तय करा होगा कि मेरी जो होने वाली बीवी है वो बहुत सलीकाश्वार हो, खूबसूरत हो, एक अच्छे किरदार की मालिक हो। और अगर कोई मर्द ये होता है, अगर लड़की कोई लड़का देखती है तो वो भी देखती है कि मेरा हस्बैंड बड़ा खूबसूरत हो, पैसे वाला हो। एक दफा को पैसे से भी कंप्रोमाइज कर जाती है वो, लेकिन शक्ल सूरत तो कंप्रोमाइज कोई औरत नहीं करती। आप मानते हैं कि एक लड़की अगर कॉलेज जा रही है तो वो कपड़ों का भी तायुन ऐसे करती है, अच्छा 3 दिन पहले पहना था अब नहीं पहनूंगी, नहीं तो फ्रेंड्स क्या कहेंगी, तो वो महीने में रिपीट मारती है उन कपड़ों को, कुछ ना कुछ वैरायटी देखती है। तो एक औरत जो बेजान चीजों तक को मतलब इतना केयरिंग होती है, कपड़ों को लेकर, अपने फैशन को लेकर, अपने जूतों को लेकर, अपने पर्स को लेकर, अपने मेकअप को लेकर, तो वो अपने लाइफ पार्टनर को लेकर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो किसी पे भी जाकर राल टपका देगी और अपने उम्र से आधी उम्र के लड़के को, 19 साल के एक ऐसे लड़के को मतलब लाइफ पार्टनर बनाई, उससे भी प्यार हुआ है जिसकी शक्ल देखने लायक नहीं, जो कुपोषण का शिकार है, जो बिल्कुल ऐसा लगता है किसी ने भी आम चूस कर फेंका हो, ऐसा लगता है कोई मतलब कटी पतंग हो, जैसे मतलब कहते हैं सूखा हुआ पत्ता हो जो हवा कहीं भी उड़ाकर लेके जाए। तो शौहर तो इंसान भारी भरकम ही चाहता है कि जो समाज में इज्जत दिलवाए। और जितने मीम आज हिंदुस्तान में इसके जिसको ये अपना आशिक बता रही है, चूसे हुए आम पर बने हुए, सचिन पर बने, इतने मीम तो किसी पर बने हुए नहीं है। और लगातार मतलब बेइज्जत हो रही है, रोजाना बेइज्जत हो रही है। हिंदुस्तान में एक अच्छी बात है कि आपसी मतभेद हमारे किसी के भी साथ हो सकते हैं, और मेरे भी काफी सारे रहते हैं। आस्था माए हमेशा वो मेरे मुखालिफ रही हैं, कोई भी मुद्दा हो, क्योंकि वो उनका जो माइंडसेट है वो आरएसएस की तरफ है और हम एक मुस्लिम समाज से आते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि आस्था माँ भी इस मुद्दे पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और वो भी सीमा हैदर पर लगातार बैक टू बैक इंटरव्यू दे रही है। वो भी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि हाँ इसको वापस जाना चाहिए, और वो भी कह रही है कि हाँ गुलाम हैदर तुम मेरे भाई हो, तुम हिंदुस्तान आ सकते हो। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारी जो लड़ाई है वो हमारे ख्यालात की लड़ाई है, हमारी वैसी लड़ाई नहीं है। तो जहां पर मुल्क की बात आती है, जहां पर इंसानियत की बात
आती है, जहां पर ममता की बात आती है, जहां पर औलाद की बात आती है, तो हम सब एक हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहां पर जहां पर ही बताती है कहती कि मैं स्कूल की मैंने शक्ल नहीं देखी, मैं फिर भी वाईफाई हैक कर लेती हूँ, मैं इंग्लिश भी अच्छे से बोल रही है, इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि मतलब जैसे पता नहीं कितनी बार ये इंटरव्यू फेस कर चुकी है, मीडिया फेस कर चुकी है। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि एक ऐसे शहर की या एक ऐसे गांव की औरत जिसने खुद एक घर खराब करवाया था। गुलाम हैदर पहले ही शादीशुदा था। गुलाम हैदर को उसने एक दफा बाई चांस मिस कॉल देती है, जब गुलाम हैदर इसकी कॉल उठाता है तो फिर ये बार बार परेशान करती है, मुझे आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बड़ी सोहनी लगती है, मुझे आपसे प्यार हो गया। जाहिर सी बात है, जब आप खुली मार्केट बनकर जाओगे, आओ मेरे पास शॉपिंग करो, तो हर एक कोई जाके भिन भिन आएगा। भाई आप जख्म को खोलेंगे तो मक्खियां तो आएंगी। तो ये वो एक ऐसा कैंसर का जख्म है जिसपे लगातार मक्खियां भिन भिन आ रही हैं। और गुलाम हैदर को उसने पहले तलाक करवाई, उसके बच्चे थे दो, वो आज भी पता नहीं कहां पर है, मैके में है, मां के पास है, दादा के पास नहीं पता कहां है। गुलाम हैदर से शादी करता पूरी ईमानदारी से करता है। गुलाम हैदर क्योंकि कबीले से ताल्लुक रखा था, तो इनको कबीले वाले सजा देते हैं और कबीले को कंपनसेशन देता है गुलाम हैदर। इसकी वजह से कंपनसेशन देता है कि उसने शादी क्यों करी, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था। अब जब हालात इतने खराब होती तो गुलाम हैदर सऊदी अरब जॉब करने जाता है, इसलिए जाता है ताकि इसको आसाइश दे सके, इसको घर दे सके, इसको रोजी रोटी दे सके, इसको फैशन जो ये चाहती है वो दे सके, इसको बच्चे दिए उसने। अब गुलाम हैदर तो सऊदी अरब चला जाता है, लेकिन आप ही के मुल्क की मैंने नायाब ऐसी वीडियो देखी है जनाब, ऐसे बच्चों के मैंने इंटरव्यू देखे जो 18-18, 19-19 और 50 साल तक के आदमी वो दावा कर रहे हैं कि सीमा हैदर हमारी गर्लफ्रेंड रही है। कोई कह रहा है हमारे 10 जाले रखे हैं, कोई कह रहा है कि हमारे फ्री में कोल्ड ड्रिंक पीकर जाती थी, कोई मतलब हर बंदा कहता है कि हमारे यहाँ से पैसे लेके भागी, और हर एक को उसने लारा लपा दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं गुलाम हैदर के साथ खुश नहीं हूं। तो आप एक बात बताइए, हर मुल्क के अंदर हो सकता है कि आपके मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान की जितने भी जॉब करते हैं ज्यादातर वो अमेरिका में करते हैं, यूरोप में करते हैं। तो क्या सबकी बीवियां भाग जाती हैं? सबकी बीवियां भाग जाएंगी कि हमारा खत्म तो जी चला गया, अमेरिका हमने भाग जाना है। हिंदुस्तान के हजारों हजार लोग हैं जिनके खाविंद हैं, बाप हैं, वो बाहर जॉब करते हैं, हिंदुस्तान मतलब चाहे स्टेट से अलग करें, तो क्या सबकी बीवियां भाग जाती हैं? आप चैनल पर बैठे हैं, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को इतना टाइम ना दे पाते हो जितना वो डिजर्व करती है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, रात बेरात आपने मतलब प्रोग्राम को शूट भी करना होता है, आपने रिपोर्टिंग भी करनी होती है। तो क्या हमारे मतलब रिपोर्टरों के घर के और आपके घर की बीवियां भाग जाएंगी कि जी हमारा पति हमें टाइम नहीं देता? तो ये इसके खराबी, इसके खानदान में खराबी थी। गुलाम हैदर ने एक निहायत गंदे खानदान में जाकर शादी करी, जहां पर मेरा ख्याल से रिवाज होगा कि लड़कों को फांसो, फिर उनको लूटो, फिर भाग जाओ। गुलाम हैदर में से हजारों कीड़े निकाले। आप गुलाम हैदर का मकान बेच देती है रातों रात, किसी को पता नहीं चलता। आप गुलाम हैदर के बाप से बात नहीं करती, आप गुलाम हैदर की मां से बात नहीं करती, उसके खानदान से बात नहीं करती। गुलाम हैदर ने जितना इसको सोना बना कर दिया था वो तमाम का तमाम बेचकर आ जाती है, और जिसके पास आती हैं वो एक भूखा नंगा आदमी है, किराए के मकान में रहता है, जॉब नहीं करता, मतलब यूट्यूब चैनल के लिए भीख मांग रही थी कि मेरा तो जिनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, इससे पैसे आएंगे तो हमारा खर्चा चलेगा। तू तेरा खर्चा नहीं चल रहा था, 80,000 का चेक तुझे कम पड़ रहा था। तो ये खूब से खूब की तलाश में है, और हो सकता है कि सचिन के साथ इसकी पार्टनरशिप हो और ये वाकई यहाँ पर गलत धंधे में लगी। कॉल तो हर जगह होती है, हर जगह काम चलता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे हर जगह गलत काम होते हैं, सही काम भी होते हैं। अगर सब जगह सही काम होता है तो फिर दुनिया ही ना कहलाए, फिर ये तो ऐसा लगे कि फरिश्तों की दुनिया है। तो हर जगह 19-20 का मामला होता है। तो ये एक ऐसी औरत है जो वाकई पैदाइशी कहिए कि इसने गलत काम होते देखे, और कहीं ना कहीं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है कि जहां पर मेरे ख्याल से औरतें गलत काम ही करती है, तेरे मेरे शोहरों को हथियाती फिरती हैं, उनको फांसती फिरती है। लेकिन ये सबसे ज्यादा आउट हो गई, इसने ऐसा चौका मारा कि इसने मुल्क की सरहद ही क्रॉस कर डाली, इसने तो मुल्क ही छोड़ डाला। तो इससे पता चलता है कि इसने पाकिस्तान में इतने घोटाले करे, इतने लोगों से इसने उधार लिए, इतने लड़कों से इसने झूठे वादे करे कि इसको मजबूरन हिंदुस्तान आना पड़ा। और इसको लगा कि हिंदुस्तान के लोग जो है टिकटॉक पर बड़े वायरल रहते हैं, हिंदुस्तान में मीडिया की भी आजादी है, हर एक कोई मीडिया पर बैठा हुआ है और अच्छे से खाता कमाता है। क्योंकि पाकिस्तान में तो यूट्यूबर इतना नहीं कमाते, हिंदुस्तान में तो वीडियो चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल पे मिलियंस में चली जाती है। तो इसको ये भी लगा कि अगर मैं यहां पर आकर अपना धंधा चमकाऊंगी तो ज्यादा मैं पैसे कमाऊंगी, मैं सोशल मीडिया पे भी जाऊंगी और एक हिंदू धर्म को भी बदनाम करूं। अपना धर्म तो खैर मानती ही नहीं है, अपने धर्म को तो खैर मानती नहीं, लेकिन जिस धर्म को ये कह रही है कि मैं उस धर्म में आई हूं, उस धर्म की भी लगातार बेइज्जती कर रही है और बेहुरमती कर रही है। बहुत सारी औरतें भागती हैं, बहुत सारी औरतें नाजायज रिलेशन में रहती हैं, बहुत सारे मर्द भी रहते हैं। कोई नया काम तो नहीं था कि सीमा हैदर ने कोई अनोखा काम अंजाम दिया था, कोई नया शगुफा छोड़ा था। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन की जो बात थी वो ये थी कि सीमा हैदर अपने साथ 4 छोटे छोटे फलों को यानी फूलों को लेकर आई थी जो गुलाम हैदर के थे। और किसी भी मुल्क का आइन, चाहे वो मेरे भारत का आइन हो या शायद आपके मुल्क का भी आइन हो, वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि माँ अपनी ठड़क मिटाती फिरे और कोठे दर कोठे जाके मुजरे करती फिरे। तो उसकी औलाद उसके साथ रुलनी नहीं चाहिए, उसके साथ वो मतलब एक सफर नहीं करनी चाहिए। छोटी बच्ची, उन्हें कुछ नहीं पता, ना उनको रिश्ता पता, सिर्फ उनको 2 चीज पता होती है, हमारी अम्मा है और ये हमारा अब्बा है। उन्हें ना दीन का पता होता, ना उन्हें मुल्क का पता होता। तो ऐसे बच्चे जो अभी कुछ जानते नहीं है, आप एकदम से उन बच्चों को उठा लाती हैं या छीन के ले आती हैं गुलाम हैदर से। भाई जाहिर सी बात है, जब औरत कहिए कि एक तरह से कोठे पे जाकर बैठ जाती है और आवारगी की तमाम हदें पार कर देती है, तो सबसे पहले उसके पांव में जो बेड़ी बनते हैं वो बच्चे बनते हैं। इस तरह की औरत अपने बच्चों से मोहब्बत कतई नहीं करती। लेकिन सीमा हैदर इतनी मक्कार और इतनी फितनी औरत थी, इसने
इन्हीं बच्चों को ढाल बनाया। इसको पता था कि अगर मैं आवारा टंडेरी करने इंडिया आती हूँ या किसी भी मुल्क में जाती हूँ, हालांकि ये इंडिया नहीं आई थी, नेपाल के रास्ते इलीगल तरीके से भारत में आई थी, तो इसको ये लगा कि मैं आराम से जो यहाँ पर रह सकती हूँ, तो बच्चों की ढाल बनाकर रह सकती हूँ। और जाहिर सी बात है, जब इसे बच्चों के बाप से मोहब्बत नहीं, यानी गुलाम हैदर से मोहब्बत नहीं, तो इन बच्चों से भी मोहब्बत नहीं होगी। जब उस बंदे से ही नहीं मोहब्बत कर पाई, तो उसकी औलाद से क्या मोहब्बत करेगी? तो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी तमाम आवारगी को छुपाने के लिए और दिखाने के लिए इन बच्चों का इसने इस्तेमाल करा, जो कि बिल्कुल गलत था। अभी बच्चे 1 साल से आप देखिए कि रूल रहे हैं, ये आती है, कभी मुजरे कर रही है, कभी नाच रही है, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ, तो कभी ड्रामा में हिंदू बन गई तो मैं मुसलमान बन गई। धर्म की तो कोई बात ही नहीं होती। ये हिंदुस्तान में या दुनिया में पहले तो ऐसा केस नहीं है कि एक आवारा औरत आती है और कहती है कि मैं तो हिंदू बन गई। ऐसा तो हजारों की तादाद में आज भी हिंदुस्तान में मुसलमान लड़कियां दूसरे धर्म में जाती है, दूसरे धर्म की इस्लाम धर्म में आती है, तो चलता रहता है, और जब तक जिंदगी और इंसानियत है चलता रहेगा। लेकिन जो इसने हरकत करी, 4 बच्चों का इस्तेमाल करा, उसमें 3 बेटियां हैं। और मजे की बात यह है कि जिस मुल्क से ये आई है, उस मुल्क में कोई आवाजें उठाने को तैयार है। सही मायनों में अगर उस मुल्क में गुलाम हैदर का कोई साथ देता, 1 साल की मुद्दत बहुत होती है, जबकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो 1 साल में तो कहां से कहां पहुंच जाता है इंसान। तो अगर सही मायने में वहां की एनजीओज, वहां के आपके मुल्क के पाकिस्तान की मोतबर हस्तियां, कोई पॉलिटिशियन, और मैं कहती हूँ कि वहां की रूलिंग पार्टी अगर इस मामले में इंटरफेयर करती, तो चुटकियों में इसके बच्चे चले जाते। सीमा हैदर से ना तो इंडिया को कोई मतलब है, और मेरा ख्याल से पाकिस्तान को भी कोई मतलब नहीं, कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, कोई मतलब नहीं। लेकिन वो बच्चे जिनको स्कूल में जाना था, वो बच्चे जो ट्रॉमा में जा रहे हैं, वो बच्चे जो हैरान रहते हैं कि हमारी माँ कभी सिंदूर लगा के मुजरे कर रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है, कभी वो गैर मर्दों के साथ या दूसरे मर्दों के साथ आवारगी कर रही होती है, कभी कुछ कर रही, बोले सारी वो सारी नौटंकी ही कर रही होती। बच्चे सरप्राइज हैं, उनको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा, उनको अच्छा रहन सहन नहीं मिल पा रहा, उनको अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा, उनको अच्छा मतलब कपड़े नहीं मिल पा रहे, एजुकेशन नहीं मिल पा, सब चीजों से वो बच्चे महरूम है, और ये आराम से यहाँ पर आवारगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि सीमा को लगातार मारा जा रहा है रघुपुरा में। सीमा बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और मेरे हिसाब से तो सीमा के बच्चे भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इसलिए आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं मैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।